सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक दिल दहला देने वाले भूतिया प्लेसेस के बारे में। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप कभी जाना ही नहीं चाहोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं मेरे दोस्त तातिया बिच्छू को बुलाऊंगा और मेरा दोस्त तातिया बिच्छू ओम फट स्वाहा करके आपकी आत्मा अपने अंदर, अपनी आत्मा आपके अंदर घुसा करके छोड़ देगा। उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो पहले सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। बेशक आज की वीडियो का टॉपिक है भूत और चुड़ैलों के बारे में। तो जिनकी भूतों और चुड़ैलों से फटती हो तो उनसे सभी ने निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फटनी बंद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम फट स्वाहा। हॉन्टेड प्लेस नंबर 1, भानगढ़ का किला। तो बात 16वीं शताब्दी की है, जब एक जादूगर तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। प्रेम का मतलब समझते हैं ना, वही इलू इलू। और भानगढ़ की प्रजा का कहना था कि उस तांत्रिक ने राजकुमारी के ऊपर काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से राजकुमारी उसके प्रेम में पड़ गई। लेकिन उस प्रेम प्रसंग का पता भानगढ़ के राजा को चल गया, जिसके बाद राजा ने उस तांत्रिक की हत्या करवा दी। लेकिन तांत्रिक ने मरने से पहले उस राजा को और उसके पूरे महल को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से आज ये भानगढ़ का किला आज तक श्रापित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस भानगढ़ के किले से लोगों को कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती है और उस राजकुमारी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सूरज डूबने के बाद नहीं जाते क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी होती है। भूतिया प्लेस नंबर 2, गुफा नंबर 33। इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। गुफा नंबर 33 नाम का ये सुरंग शिमला में मौजूद है। ये शिमला के बड़ोग नाम की जगह पे, इसलिए इसको बड़ोग गुफा भी कहा जाता है। लेकिन रुको, कहानी तो अभी बाकी है। हुआ यूं कि एक अंग्रेज इंजीनियर को इस गुफा को बनाने का काम सौंपा गया। उस अंग्रेज इंजीनियर ने इस काम को जल्दी करने के लिए अपने वर्करों से ये कहा कि गुफा को दोनों तरफ से बनाया जाए। और गुफा को जब दोनों तरफ से बनाना शुरू किया गया तो लास्ट में जब ये गुफा पूरी हो गई तो उसके दोनों छोर आपस में नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उस अंग्रेज इंजीनियर के ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उस अंग्रेज इंजीनियर को ये जुर्माना बिल्कुल ही रास नहीं आया। उसने इस बात को अपने दिल पे ले ली। फिर अचानक से एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ जाकर किसी सुनसान जगह पे खुद को भी गोली मारता है और अपने कुत्ते को भी गोली मार देता है। तब से कहा जाता है कि इस गुफा के आसपास उस इंजीनियर की आत्मा घूमती रहती है। साला अजीब था यार, मतलब कुत्ते को क्यों मार दिया। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉन्टेड प्लेस नंबर 3, अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली नाम की ये जगह दिल्ली में मौजूद है। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है, जैसे बाकी सारी भूतों की जगहों की होती है। वह यूं कि 1400 शताब्दी में अग्रसेन नाम के एक बंदे ने इस बावली को बनाया था। क्योंकि वो उस वक्त का एक राजा था तो उसने इस बावली को बनाया था। इस बावली को बनाने के बाद अग्रसेन ने इस पूरी बावली को पानी से भर दिया और वहाँ के बहुत से लोगों को इस पानी में डुबा डुबा के मार दिया। उसके बाद से ये जगह काफ़ी भूतहा हो गई है। मतलब उसके बाद से ही इस जगह पे भूतों का साया हो गया। लोग यहाँ पे जाने से डरने लगे। कोई भी यहाँ पे रात को नहीं जाता था। मतलब भूतों की स्टाइल में देख लो, ऐसे बोलते। तो इस जगह को आज भी हॉन्टेड कहा जाता है और लोग यहाँ पे विजिट नहीं करते इस डर से कि यहाँ पे लोगों को चीखें सुनाई देती है। हॉन्टेड प्लेस नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी की कहानी भी बड़ी अजीब है। बताया जाता है कि जिस जगह पे आज ये फिल्म सिटी बनाई गई है, बहुत साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उनकी आत्मा आज भी यहाँ पे घूमती है। लेकिन मज़े की बात तो ये है जब आप ये जानोगे कि उनकी आत्मा यहाँ पे हरकतें क्या करती है। इस फिल्म सिटी में काम करने वाले लोगों से पता चलता है कि यहाँ के भूत कभी कभी यहाँ की लाइट्स को गिरा देते हैं। अचानक से यहाँ की लाइट चली जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा फन फैक्ट पता है क्या है? यहाँ के भूत सबसे ज़्यादा लड़कियों को छेड़ते हैं। इस फिल्म सिटी में काम करने वाली लड़कियों का कहना है कि यहाँ के भूत कभी कभी उनके कपड़े फाड़ दिया करते हैं और कभी कभी तो उनके बाथरूम तक पहुंच जाते हैं। उनके बाथरूम का दरवाज़ा भी नॉक करते हैं। मतलब हरकतें देख रहे हो भूतों की, इन पे तो सबसे पहले हैरेसमेंट का केस करना चाहिए। लेकिन खैर भूत है, इन पे तो केस भी नहीं हो सकता ना। खैर कोई नहीं, चलिए हम बात करते हैं अपने आखिरी और 5वें हॉन्टेड प्लेस के बारे में। नंबर 5, आर्य कॉलोनी, जिसे आर्य मिल कॉलोनी भी कहा जाता है। ये मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में मौजूद है। इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है, जिसको मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हालांकि बात तो अजीब है लेकिन सच है या नहीं है, देखते हैं। वैसे मुंबई में तो मैं पिछले 7 सालों से रहता हूँ और आर्य कॉलोनी में मैं एक बार गया हूँ और फिल्म सिटी में मैं काफ़ी बार गया हूँ। लेकिन मेरा कभी भी एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा जैसा लोग कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है। आर्य कॉलोनी एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जंगल है, काफ़ी सुंदर जंगल है। और इस जंगल के बीच से होते हुए एक रोड निकलती है जो कि यहाँ पे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जाके मिलती है। लेकिन
यहाँ के ऑटो वालों का कहना है और यहाँ पे मौजूद कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर 2 बजे के बाद यानी कि 3 बजे के बीच में एक औरत सफ़ेद साड़ी में यहाँ की रोड पे घूमती हुई नज़र आती है। और एक बार एक ऑटो वाले ने ये बताया कि इसकी ऑटो में एक सवारी बैठी जो कुछ दूर जाने के बाद इसकी ऑटो से चलती हुई ऑटो से गायब हो गई, जिसके बाद ये ऑटो वाला कभी भी उस रास्ते पे दोबारा नहीं गया। और बाकी सारे ऑटो वाले भी इस रास्ते पे जाने से डरते हैं। लेकिन दिन के वक्त काफ़ी सारी यहाँ पे चहल पहल रहती है, लोग आते जाते हैं। अगर आर्य कॉलोनी के इतिहास को देखा जाए तो यहाँ पे पहले कुछ तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का अभ्यास किया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ के मौजूदा लोग यहाँ पे आने से डरते थे, जिस वजह से आज ये हॉन्टेड प्लेस कहलाया जाता है। यहाँ पे बनाई हुई कहानियाँ सच है या झूठ, इस पे तो हम बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने अपनी इंटरव्यू में बताया कि इनको यहाँ पे आने से डर लगा। बिपाशा बासु ने भी कुछ ऐसा ही कहा अपने इंटरव्यू में। आर्य मिल कॉलोनी अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो इट्स सपोज टू बी अ लिटिल हॉन्टेड। इट्स वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई। 12 बजे के बाद अपेरेंटली एक ऐसी कोई लड़की दिखती है सफ़ेद साड़ी में जो राइड लेती है रिक्शा वालों में या किसी से भी, एंड सपोजिटली स्लैप्स देम और वैनिशेस। तो ऐसा कहा जाता है। तो इतनी सारी मैंने आपको कहानियाँ सुना दी और भूतों के जन्म स्थल यानी कि बर्थ प्लेस को भी दिखा दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ने तो थंबनेल में भूतों के प्लेस को एक्सपोज करने के लिए लिखा था, लेकिन अभी तक तो एक्सपोज किया नहीं। तो रुको, थोड़ा सब्र करो। तो चलिए भूतों और चुड़ैलों की कलाकांडी को थोड़ा लॉजिकल एक्सपोज करते हैं। हमें भूतों के बारे में कैसे पता चला? हमारे बड़ों से, जो हमें बचपन में कहानियाँ सुनाया करते थे, और बाद में हमारे पड़ोसियों से, और बाद में हमारे दोस्तों से। लेकिन कभी भी किसी ने लॉजिकल एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को, और करेंगे भी कैसे? जो चीज़ सच होती है उसे लॉजिकल एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन झूठ को सिर्फ और सिर्फ बताया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने लाइफ साइकिल को जानते हैं, यानी कि अपने जीवन और मृत्यु के होने की प्रक्रिया को जानते हैं, तो कभी भी आप इन भूतों और चुड़ैलों के बीच में नहीं फंसोगे। तो चलिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल, मतलब जीवन और मृत्यु का राज क्या है। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर जीवन और मृत्यु को देखा जाए तो आत्मा जैसे कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि अगर आप एथियस्ट हो तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भूत प्रेत होते या नहीं होते, क्योंकि उनके हिसाब से आत्मा तो होती नहीं है। लेकिन अगर आप धार्मिक हो तो आपको इस बात पर यकीन होता है कि आत्मा होती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो रियल में एग्जिस्ट करती है। हमारा शरीर एग्जिस्ट करता है, ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। लेकिन भूत होता है या नहीं होता है, इस बात में आप कंफ्यूज होते हो। इस बात का जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? बात का जवाब हमें हमारे धर्म ग्रंथों से मिलेगा, क्योंकि हम धार्मिक हैं और हमें हमारे धर्म ग्रंथों पे खुद से ज़्यादा यकीन होता है। तो आइए देखते हैं कि लाइफ साइकिल को ये धर्म ग्रंथ कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मतलब ये धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं लाइफ साइकिल को, यानी जीवन और मृत्यु के बारे में ये धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। दुनिया के 4 ऐसे बड़े धर्म हैं जिन्हें हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं: हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड यहूदीज़्म। तो आइए जानते हैं कि इन चारों धर्म के लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, मतलब इनके जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया क्या है। उसके बाद हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुइज़्म की लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज़्म, हिंदू धर्म की किताब ये कहती है कि मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, मतलब संसार में जितनी भी चीज़ें मौजूद है सब की सब ब्रह्मा का अंश है, और मनुष्य भी उसी ब्रह्मा से उजागर हुआ है। मनुष्य इस धरती पे पैदा किया गया है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज़्म, मनुष्य इस धरती पे पैदा किया गया है, अपनी लाइफ को जिएगा और एक वक्त के बाद मर जाएगा। उसने अपनी लाइफ में जो भी अच्छे बुरे काम किए होंगे उसकी आत्मा उसके हिसाब से ट्रीट की जाएगी, मतलब अगर उसने अच्छे काम किए गए तो उसको स्वर्ग मिलेगा, अगर गलत काम किया तो उसको नर्क मिलेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता। अगर उसने गलत काम किए या फिर अच्छे काम किए तो उसे मोक्ष के पहले एक और लाइफ को जीना पड़ेगा। अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो उसको किसी अच्छे कुल में दोबारा पैदा होना होता है इंसानी रूप में। अगर उसने बुरे काम किए तो इसी धरती पे उसे फिर से पैदा होना है किसी और रूप में, जैसे कि मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, इस रूप में वो दोबारा पैदा होता है। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज़्म, यहाँ पे आत्मा गई किधर? मृत्यु के बाद तो वो सीधा ऊपर जाती है अपने हिसाबों किताबों का जवाब देने के लिए, स्वर्ग और नर्क के हिसाब के लिए। सो अकॉर्डिंग टू हिंदूज हॉली बुक हम ये जान सकते हैं कि आत्मा और लाइफ की जो प्रक्रिया होती है वो सीधा इस धरती पे जाती है और उसके बाद वो स्वर्ग या नर्क में जाती है, और फिर उसके बाद जब वो मोक्ष को प्राप्त होती है तो वो ब्रह्मा में जाके वापस से विलीन हो जाती है, जिससे उसे मोक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे किसी तरह का आत्मा भटकने वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं हिंदुइज्म में। तो ये पहला लाइफ साइकिल एक्सप्लेनेशन हमने हिंदू धर्म की किताबों से लिया है। तो अब आइए देखते हैं कि दुनिया के और 3 बड़े धर्म लाइफ साइकिल के बारे में क्या कहते हैं।
यहूदीज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये तीनों एक ही लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, यानी कि ये तीनों एक ही लाइफ साइकिल बिलीव को फॉलो करते हैं। इस तीनों धर्मों का मानना है कि रब ने यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पूरी कायनात को पैदा किया और इसमें इंसानों को भी पैदा किया। इंसानों को इसमें पैदा करने के बाद इनके अच्छे बुरे काम देखने के लिए इनको ज़मीन पे भेजा और इनको कई सारी मौत नहीं आएगी, इनको एक ही बार मौत आएगी और उस मौत के बाद इनकी आत्मा एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पर उस आत्मा का इस दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता, मतलब कि वो आत्मा दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकती चाहे जो भी कर ले। इस तरह का बिलीव इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदीज़म में मौजूद है। और इन तीनों बड़े धर्मों का मानना है कि जब क़यामत का दिन आएगा तब इनके मरे हुए शरीर को दोबारा पैदा किया जाएगा, वही शरीर जो सड़ गल चुका है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, लेकिन जिसने इनको पहली बार बनाया है उनको दोबारा पैदा कर सकता है। उस बॉडी को फिर से बनाया जाएगा और उसी आत्मा को उसी बॉडी में डाला जाएगा और क़यामत के दिन उसी बॉडी को, उसी इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा अपने पुराने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए। और उसके बाद उसके अच्छे कर्मों के लिए हमेशा के लिए उसे जन्नत और बुरे कर्मों के लिए हमेशा के लिए उसे जहन्नम मिल जाएगा। उसके बाद वो इमोर्टल हो जाएगा, मतलब अमर हो जाएगा। उसके बाद उसे कभी मौत नहीं आनी है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दुनिया के 4 बड़े धर्म लाइफ साइकिल को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आत्मा मरने के बाद या तो मोक्ष को प्राप्त होती है या फिर जन्नत या जहन्नम में जाती है, जहाँ पे वो हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाती है, उसकी वापसी वहाँ से नहीं होती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी बड़ा धर्म इस बात की गवाही नहीं देता कि आत्मा बाद में कोई भूत या चुड़ैल का रूप लेती है। तो दोस्तों, भूतों के इस कॉन्सेप्ट को मैंने लॉजिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप में से कुछ इस बात को समझ पाएंगे और शायद कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो खैर उनकी मर्जी, जो समझना चाहे समझे, जो नहीं समझना चाहे नहीं समझे। लॉजिकल जो था वो मैंने आपको बताया है। जीवन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है दोस्त, मरने के बाद आत्मा वापस नहीं आती, इस बात को अपने गांठ बांध लो। फालतू के भ्रम से, फालतू के अंधविश्वास से बाहर निकलो और लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो। लेकिन सवाल अब भी वहीं पे है कि ये साला भूत आया कहाँ से, ये भूतों का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ। तो मेरे दोस्त, मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि भूतों का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप इससे ज़्यादा मुझे नहीं झेल पाओगे। तो खैर, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्या आपको इसका एपिसोड 2 देखना है। तो चलता हूँ अब मैं भी। मेरा दोस्त तात्या बिच्छू कब से वेट कर रहा है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, एनाबेल से। तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल से मिलने। तब तक के लिए गुड बाय।